राहुल जी ने सही कहा है कि प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती तो परिणाम कुछ और होते। तो यानी आप इस बात को स्वीकार कर रहे थे, अगर प्रियंका गांधी लड़ती तो बहुत मुश्किल हो जाती पीएम मोदी के लिए? मैंने कहा ना, मैंने तो शुरू में कहा क्या बहुत मुश्किल नहीं। मैंने कहा कि ये जिस झूठ के पुलंदे पर जिस तरीके से इन्होंने चुनाव तैयार किया और जनता उसमें फंस गई तो कुछ भी परिणाम हो सकते थे, और हुए ना। तो यानी आप मान रहे पीएम हार सकते थे? मैंने क्या कहा, कुछ भी परिणाम हो सकते थे और हुए। इसको स्वीकार करने में क्या परेशानी है? आप तो यानी आप मान रहे हैं कि प्रियंका गांधी ऐसी चुनौती दे देती कि प्रधानमंत्री हार जाते? अरे मैं कह तो रहा हूं भाई साहब, कुछ भी हो सकता था, इसे स्वीकार करने में क्या परेशानी है? यानी आप ये बड़ा दिल दिखाकर एक बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर वाकई में प्रियंका गांधी लड़ जाती तो कांग्रेस जो चुनौती देना चाह रही थी वो बहुत बड़ी चुनौती। देखो जिस तरीके से इन्होंने एक झूठ का जो भ्रम पैदा किया, हाँ। वो परिणामों को उसने डैमेज किया है। जाटव जी समझिएगा कितना गंभीर विषय है, बीजेपी के लिए कितना बड़ा अलार्म है। बीजेपी 75 सीटों पर चुनाव लड़ी और 72 सीटें 72 सीटों पर आपके वोट घट गए। 2019 के मुकाबले हर सीट पर औसतन 66 से 67 हजार तक आपके वोट घटे। तो 2019 में जीती हुई 30 सीटें एनडीए इस बार चुनाव हार गई और बीजेपी के 49 सांसदों को जो टिकट आपने दिया रिपीट किया, सिर्फ 23 ही जीत पाए, यानी कि 53% सांसद चुनाव हार गए। क्या ये सब आप कह रहे हैं कि ये झूठ का गुब्बारा था विपक्ष का, जिस वजह से आपके सांसद चुनाव हारे? आप ये कह रहे हैं सर जाटव जी? हाँ बिल्कुल, मैं इसमें बिल्कुल गुरेज नहीं है। देखिए क्या है, 75 हम आप जनता को बेवकूफ मान रहे हैं? सुने मेरी बात को। नहीं, आपके मुताबिक तो यही हुआ सर, आपने 80 के 80 का टारगेट रखा था। अभी मैं बोला तो हूं, नहीं सुन तो लो। मायावती जो है उनके साथ में जो 20% जो वोट उनके साथ में इंटैक्ट था, वो एक आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, इस प्रकार का एक दुष्प्रचार। यानी बीएसपी का साथ नहीं मिला आपको, इस वजह से आप हार गए। यानी आप मान रहे हैं आप बीएसपी आपकी बी टीम है? हाँ जी, यानी आप मान रहे हैं बीएसपी चुनाव नहीं लड़ी, इस वजह का नुकसान आपको हुआ? नहीं, मायावती एक बहुत बड़ा बहुमत अपने साथ में रखती है, उनके साथ इंटैक्ट था। क्यों आपकी बी टीम है क्या बीएसपी? ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि वो अच्छा, फिर एक माहौल जिस तरीके से कि झूठ के पुलंदे को लेकर के जो क्रिएट हुआ, तो उसके कारण तो जनता ने मोदी की गारंटी पर यकीन क्यों नहीं किया? आप ही की बात जाटव जी, जनता ने मोदी की गारंटी पर यकीन क्यों नहीं किया? हमारे मुस्लिम बंधु जो है इस बार जो थोड़ा सा उनका मोटरसाइकिल की घंटी बजाने का बन गया तो उस तरफ को चले गए। तो अच्छा, तो मुसलमानों ने हरा दिया आपको? अगली बार है मुसलमानों ने हरा दिया आपको? हाँ वो तो है ही। 98% वोट जो है कांग्रेस और सपा को गया। इसमें गलत कुछ नहीं है, वो बोलने में पीछे नहीं है। मुसलमान ने हराया। 2024 के इन यूपी के चुनावी नतीजों को मैं देखूं और समझूं, बीजेपी को इस बार 33 सीटें मिली, यानी कि 29 सीटों का आपको नुकसान हुआ और आपका वोट शेयर 42% के आसपास दिखाई दे रहा है। उसमें 9% की गिरावट हुई है, 9% की। अपना दल जो आपकी सहयोगी दल है, एक वोट शेयर उनका भी घटा। इसके बाद समाजवादी पार्टी जो 37 सीटें जीत कर आई, 32 सीटों का फायदा हुआ 2019 के मुकाबले, 32 सीटों का, और वोट शेयर बढ़ा समाजवादी पार्टी का करीब 16%। कांग्रेस का वोट फीसदी करीब 10% के आसपास पहुंचा, यानी कि बढ़ा लगभग 3% के आसपास। क्या अब भी ये आपके लिए खतरे की घंटी नहीं है जाटव जी? बिल्कुल हाँ, देखिए ये जो परिणाम आए हैं, ये किसी भी सूरत में मैं समझता हूं कि सावधान होने की भी आवश्यकता है, इस पर काम करने की भी जरूरत है। और जिस तरीके से हमारा वोट हमारे हाथ से निकला है, उस पर जमीनी रूप से जो है स्ट्रक्चर दोबारा तैयार करने की जरूरत है, इसको स्वीकार करना भी होगा। तो और क्या लगता है आपको, क्या नहीं चल पाया? ना मंगलसूत्र चला, ना हिंदू चला, ना मुसलमान चला, क्या नहीं चला सर? ना मछली चला, ना मटन चला? नहीं, मछली मटन ये हिंदू और ये विषय नहीं है। मैंने बताया नहीं, आपने चुनाव में उठाया इसलिए कह रहा हूं। गारंटी कार्ड चल गया और इसके कारण से जो है गारंटी कार्ड, क्योंकि तो आपकी मोदी की गारंटी क्यों नहीं चल पाई? कार्ड नहीं चला, यानी आप कह रहे हो कि मोदी जी की गारंटी नहीं चल पाई, इनकी गारंटी चल गई। देखिए ये जो 1 लाख रुपए का जो झूठा जो आश्वासन जो जनता को दिया इन्होंने, हाँ। उसके कारण से एक परेशानी आई और जनता जो है भोली भाली होती है। हाँ, ये बात आपने सही कही। देखिए
वो जो आपने कहा ना, जो समझाना चाह रहे हो, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया।